स्वागत है हमारा इस चैनल में जेनजेट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर लोकतंत्र क्या है, पॉलिटिकल साइंस। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में पहला जानकारी हमें लेना है कि लोकतंत्र होता क्या है, उसके बाद ही जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो आते हैं जानकारी लेने। लोकतंत्र जनता का शासन। जनता का शासन मतलब लोगों के द्वारा चुनाव होकर जो शासन बनता है उसे जनता का शासन कहते हैं। ठीक है। समानता, लोकतंत्र के अंदर समानता भी आता है। समानता मतलब विभिन्न धर्मों को जो सब कोई सम्मान करे, उसका आदर करे, सभी धर्मों का आदर करे, उसे समानता कहते हैं। ठीक है, और कोई भी धर्म में भेदभाव ना हो, उसी को समानता कहते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है? हर नागरिक को अपना एक स्वतंत्रता है, चाहे वह ऊंचे जाति का हो या नीचे जाति का हो, सभी को स्वतंत्रता है। हर नागरिक को अपना देश के हित में बात करने का अवसर, हर नागरिक को अपने देश के हित में बात करने का अवसर है। अगर हम अपना देश के बारे हित में नहीं बोल रहे हैं, अगर हम उसका विकास नहीं चाह रहे हैं, अगर हम किसी देश का कोई भी नागरिक को हम कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए हम देश का हित में हम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे यही चुनाव से बनकर क्या बनता है, शासक। जैसे मोदी है, उसको हम वो मतदान के आधार पर मतदान होकर उसे हम जब हम उसे वोट देते हैं, मतदान करते हैं, तब जाके शासन हमारा चुनाव होता है। ठीक है, यही चुनाव की विधि से। प्रतिनिधित्व क्या है? अगर हम ये चुनाव और प्रतिनिधित्व हम मतदान दिए और ये मतदान हमारा गिनती होकर जो शासन को बनाता है, जो शासक बनाता है, उसी को प्रतिनिधित्व कहते हैं। कानून का शासन क्या है? अगर हम कोई गलती किए, अगर हम कानून को तोड़े, लोकतंत्र का उल्लंघन किए, तो उसको सजा दिलाने वाला कौन होता है? कानून। ठीक है, कानून, पुलिस है, कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, वकील है, यही सब हम लोग का कानून का शासन है। ठीक है, इसी से हम लोग को सजा मिलता है, दोषी को सजा मिलता है और हम लोग को सुरक्षा, जो कोई गलती नहीं करता है, जो समाज में अच्छे से रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो किसके कारण? हम कानून के कारण अपना सुरक्षित रहते हैं अपना देश में। ये लोकतंत्र होता है। ठीक है, लोकतंत्र का ये अभी हम परिचय दे रहे हैं। अब लोकतंत्र के बारे में हम कुछ देश का जानकारी लेते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है, कि लोकतंत्र हमारा सही है या गलत है। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में जानते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। तो हम म्यांमार का बात करते हैं। ठीक है, देश हमारा जो भारत है उसका पूर्वी क्षेत्र में है, मतलब चीन तरफ, चीन के नीचे। ठीक है, मतलब अरुणाचल है, अरुणाचल का उस साइड जो है बॉर्डर के पार, उसे म्यांमार कहते हैं। ठीक है, इसमें जनता के द्वारा नहीं चुना गया, इसमें जो शासन है, शासक जो यहाँ का है, उसमें जनता के द्वारा नहीं चुना गया। आर्मी का चीफ इस पे राज करते हैं। आर्मी का चीफ का कौन है? आर्मी का जो चीफ होता है, आर्मी का चीफ इस पे राज करते हैं। किस पे? म्यांमार पे। म्यांमार एक देश है, भारत का पड़ोसी देश, उस पे कौन राज करता है? आर्मी का चीफ। क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का पहला विशेषण क्या है कि जनता के द्वारा चुना गया हो। ठीक है, तो इसमें जनता के द्वारा कोई हाथ नहीं, इसमें जनता का कोई हाथ नहीं है। अब चिली का बात करते हैं। ठीक है, चिली में एक शासक है जिसका नाम है जेनरल पिनोशेट। ठीक है, यह सेना की मदद से पूरा देश पर शासन करने लगा। सेना की मदद से पूरा देश पर शासन करने लगा। तो क्या लगता है आपको, इसमें लोकतंत्र है? नहीं। ये लोग चाहते हैं कि हम अपना देश को लोकतंत्र हम साबित करें, लेकिन क्यों, कैसे होगा ये साबित? लोकतंत्र में बहुत सारी विशेषताएं हैं। लोकतंत्र तभी हो सकता है जब लोकतंत्र की सारी विशेषताएं अपने देश में लागू किया जाए। तो ये लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है, यह भी लोकतंत्र नहीं है। अब बात करते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब तो जानते ही होंगे आप, यहाँ राजा शासन करते हैं, क्योंकि वह राजघराने से है। राजघराने मतलब अमीर फैमिली से। यहाँ राजतंत्र है, सऊदी अरब में राजतंत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ अमीरों का बोलबाला है। अमीर यहाँ पे शासन कर सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घर का पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते गया। कहाँ? सऊदी अरब में। तो यहाँ भी लोकतंत्र नहीं है, यहाँ क्या है? राजतंत्र। यहाँ क्या है? सेनातंत्र। यहाँ क्या है? सेनातंत्र। ठीक है, तो इसे लोकतंत्र हम नहीं कहेंगे। अब हम कुछ कहानी की मदद से लोकतंत्र की जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ये बात है पाकिस्तान का बात है। परवेज मुशर्रफ एक सेना का चीफ थे। ठीक है, आर्मी की मदद से खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। क्या किया वो? ये लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं। परवेज मुशर्रफ क्या किया? आर्मी की मदद से, आर्मी से पूरा दबाव बनाया, आर्मी से पूरा देश पर दबाव बनवाया, बोला कि हम राष्ट्रपति हैं। जो उसका शासक था
उसको हटवा दिया किसी तरह करके, आर्मी से दबाव बना के हटवा दिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। ठीक है, अब नया कानून बनवाया। नया कानून क्या बनवाया कि नया कानून ये बनवाया कि जो भी शासक बनेगा वो पूरे 5 साल तक राज करेगा। ठीक है, अब चुनाव धोखे से कराया। चुनाव धोखे से क्या कराया? चुनाव क्यों होता है कि शासक को चुनने के लिए उसमें ऑप्शन होता है, विकल्प होता है उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनाव में ये ऑप्शन दिया कि क्या परवेज मुशर्रफ को फिर से 5 साल तक शासक बनाया जाए, राष्ट्रपति बनाया जाए, तो उसमें ऑप्शन में एक ही था, हाँ या ना। तो जनता लोग को मजबूरी में क्या देना पड़ा कि हाँ ठीक है बना दिया जाए, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप राष्ट्रपति को परवेज मुशर्रफ को नहीं बोलते हैं तो भी परवेज मुशर्रफ ही रहेगा, और अगर आप हाँ बोलते हैं तो भी परवेज मुशर्रफ ही रहेगा, और ना बोलते हैं तो भी परवेज मुशर्रफ ही रहेगा। मतलब कान आप इधर से छुए या इधर से छुए, कान पकड़ाना ही है। मतलब ये जो बंदूक रख के जो गोली चला रहा है परवेज मुशर्रफ, ये जनता को गोली लग रहा है और चला कौन रहा है? परवेज मुशर्रफ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का कहानी है। अब हम बात करते हैं चीन के बारे में। ठीक है, चीन के संसद को एनपीसी बोला जाता है। ठीक है, चीन में एक पार्टी है, एक पार्टी के नाम पर ही संसद बनाया गया है। ठीक है, उसी को एनपीसी कहते हैं। ये एनपीसी एक पार्टी का भी नाम है और उसका संसद का भी नाम है, जिसमें पूरे देश से 3000 सदस्य चुने जाते हैं। पूरे देश से 3000 सदस्य चुने जाते हैं। इनमें से एक को राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, पूरे देश से 3000 सदस्य चुने जाते हैं। जिस तरह हमारे देश में संसद चुने जाते हैं वैसे ही सदस्य चुने जाते हैं 3000। ठीक है, और उनमें से एक को राष्ट्रपति चुना जाता है। अब एनपीसी के विपक्ष में कोई चुनाव लड़ना चाहे तो उन्हें शासक का आदेश लेना पड़ता है। मतलब अगर ये शासक जो अभी शासन कर रहा है, पूरे चीन में जो अभी शासन कर रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई लड़ना चाहे चुनाव, ठीक है, तो उससे उन्हीं का आदेश लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि एनपीसी जो अभी शासन कर रहा है वो आदेश देगा लड़ने के लिए चुनाव? अगर आप किसी का कोई शासन, अभी मान लीजिए कि हमारे देश में अगर ऐसा होता कि मान लीजिए बीजेपी है सिर्फ, ठीक है, यहाँ एक बीजेपी है, और अगर बीजेपी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ना चाहेगा तो क्या लड़ने देगा उसे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह यहाँ एनपीसी चीन में भी होता है। तो क्या आपको लगता है यहाँ लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र यहाँ है ही नहीं। इससे यह पता चला हमें कि यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र तब होता है जब जहां जनता का शासन से सरकार बनता हो। अब बात करते हैं हम मेक्सिको के बारे में। ठीक है, मेक्सिको मतलब उत्तरी अमेरिका का एक देश जिसका नाम मेक्सिको है। ठीक है, यह 1930 में आजाद हुआ। किससे? ब्रिटिश से। ठीक है, यह 1930 में आजाद हुआ और 1930 के बाद से पीआरआई पार्टी, एक पार्टी, सिंगल पार्टी का रूल रहा। कब तक? 1930 से 2000 तक क्या है? सिंगल पार्टी यानी पीआरआई का शासन रहा हमेशा से। और इसने एक नियम भी बना दिया, क्या कि यह राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल तक रहेगा। ठीक है, ये पीआरआई पार्टी रूल बना दिया कि राष्ट्रपति कार्यकाल 6 साल तक रहेगा। अब यहां आर्मी शासन कभी नहीं लगा। आपने देखा कि पाकिस्तान में आर्मी शासन लगा, म्यांमार में आर्मी शासन लगा, लेकिन यहां आर्मी शासन कभी नहीं लगा। ठीक है, पीआरआई पार्टी कुरीति करके हर हाल में जीत जाता। मतलब पीआरआई पार्टी का ऐसा टेक्निक था, मतलब कुरीति था, जो वो अपना आजमा के और जीत ही जाता, कुछ भी करके वो चुनाव जीत जाता। ठीक है, अब स्कूली बच्चे के माता पिता से शिक्षक के द्वारा जोर डाला जाता। स्कूली बच्चे, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उसके माता पिता को जोर डाला जाता। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। ठीक है, शिक्षक के द्वारा जोर डाला जाता कि आप पीआरआई पार्टी को ही वोट दें और उसको ही जिताएं। ठीक है, अब वोटिंग बूथ का स्थानांतरण। वोटिंग बूथ मतलब जहां पे बूथ होता था वहां से अलग कर दिया जाता था, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। तो शिफ्ट किया तो क्या होगा? जनता लोग आक्रोशित होगा, जनता लोग वोट नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा वोट कट जाता था। किसके खिलाफ? अपने विपक्ष के खिलाफ। ठीक है, और उसके बाद ये कुरीति करके ऐसा टेक्निक करके वो जीत जाता था। ठीक है, विपक्ष की बुराई करता, पूरा बुराई करता कि विपक्ष ऐसा है वैसा है, जो भी है पूरा देश को गर्त में ले जाएगा, इस तरह करके पूरा बुराई करता। ठीक है, और नेता लोग पर पूरा, मतलब पीआरआई का जो नेता था, जो सांसद था, उस पर पूरा पैसा खर्च करता, और इतना पैसा खर्च करता कि वो खुद एक दिन नीलाम हो जाए, लेकिन पार्टी को डूबने नहीं देंगे। अब क्या आपको लगता है कि यहाँ मेक्सिको में लोकतंत्र होगा?
बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र होने के लिए लोकतंत्र का नियम जान ले पहले। लोकतंत्र का नियम क्या है? शासक को डर होना चाहिए। किस बात का? शासक को इस बात का डर होना चाहिए कि हम जीतेंगे या ना जीतेंगे, ये डर होना ही चाहिए। ठीक है। अब प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार, प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार मतलब प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब वयस्क वोट डाल सकते हैं, वयस्क मतलब 18 साल के ऊपर, ठीक है, वयस्क वोट डाल सकते हैं और सभी मत का मान बराबर। ऐसा नहीं है कि अमीर का वोट अलग होगा, गरीब का वोट अलग होगा, ब्राह्मण का वोट अलग होगा और दलित का वोट थोड़ा कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी वोट का, प्रत्येक वोट का जितना नागरिक है, जितना वोट उतना मान। अब बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में, ठीक है। सऊदी अरब एक देश है जिसमें क्या है? राजतंत्र। राजतंत्र आप समझते हैं, जिसमें राजा का शासन हो। यहाँ पे 2015 तक महिलाओं को 2015 तक वोट देने का अधिकार नहीं था। आधी आबादी को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए यह नो डेमोक्रेसी है। मतलब यहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं था। 2015 तक वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि सऊदी अरब में अगर राजतंत्र है, सऊदी अरब में अगर राजतंत्र है तो यहाँ वोट का क्या मतलब है, यहाँ वोट का क्या जरूरत होता हो? तो आप सिंपल सा बात समझ लें कि किसी भी शासन को चलाने के लिए नीचे से एकदम जिस तरह होता है, जिस तरह पहले चुनाव होता है मुखिया, उसके बाद ऐसे कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है मुखिया, विधायक, जैसे जैसे होता है सांसद, वैसा ही शासन होता है। तो यहाँ पे जो सऊदी अरब में राजा का शासन नहीं होता है। राजा का मतलब चुनाव नहीं होता है। राजा के नीचे जितना भी अधिकारी है उसका चुनाव होता है, ठीक है, समझ गए? राजा के नीचे जितना भी अधिकारी है सबका चुनाव होता है, उसके बाद वो इसके लिए वोट होता है। तो इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था 2015 तक। 2015 के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। एक और देश है जिसका अभी बात कर रहे हैं हम, एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया एक देश है। इस देश का नियम यह है कि रूस के अल्पसंख्यक को वहां का नागरिकता ही नहीं देना है। रूस के अल्पसंख्यक मतलब रूस से कोई प्रवास करके गया होगा, वहां उसको एस्टोनिया का नागरिकता नहीं देना है, ठीक है। और वोट के लिए उस देश का नागरिकता होना अनिवार्य है। किसी भी देश में अगर आप वोट डाल रहे हैं तो उस देश का आपको नागरिकता लेना अनिवार्य है। अगर आप उस देश का नागरिक नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक का मतलब है रूस से कुछ प्रवास करके गए होंगे कहाँ? एस्टोनिया में रहने के लिए, ठीक है। उसको नागरिकता नहीं देना, सिर्फ वहां रहने देना है, लेकिन नागरिकता वहां का नहीं देना है। फिजी के बारे में, फिजी एक देश है जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। स्वदेशी, एक आता है स्वदेशी फिजी और दूसरा है भारतीय फिजी। तो यहाँ के नागरिक को दो भाग में ये बांट दिया है, दो भाग में ये बांट दिया है। तो ये क्या हुआ? अगर यहाँ पे वोट होगा तो यहाँ पे स्वदेशी फिजी का ज्यादा मान होगा। किससे ज्यादा मान होगा? इससे इंडियन फिजी से, ठीक है। इंडियन फिजी का मान अलग होगा और स्वदेशी फिजी का मान अलग होगा। मतलब जो उस देश का फिजी है उसका वोट सबसे ज्यादा मान्यता है वहां का, और भारतीय फिजी का वोट को मान्यता उससे कम है। तो जहां जिस देश में लोकतंत्र का नियम ही यही है कि वोट मत का समान अधिकार हो, ठीक है। किसी भी वोट को ऐसा ना समझा जाए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। वोट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लोकतंत्र मतलब वही होता है कि वोट में डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं, सभी समान, मतलब सभी वोट का समान अधिकार, सभी वोट का समान अधिकार। इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। कहते हैं लोकतंत्र का तीसरा नियम, ठीक है। लोकतंत्र का जो विशेष, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे लोकतंत्र का विशेषताएं पढ़े थे, अभी है लोकतंत्र का तीसरा विशेषता। तो लोकतंत्र का तीसरा विशेषता क्या है? हर वयस्क को वोट देने का अधिकार और प्रत्येक मत का मान बराबर। मतलब हर 18 साल के ऊपर जितना भी महिला पुरुष है, जितना भी है, सबको वोट देने का अधिकार है और प्रत्येक मत का मान बराबर है। मतलब जैसे ब्राह्मण हुआ, दलित हुआ, इसका जात ऊंच नीच के भाव से, भावना से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जैसे इसका ब्राह्मण का मत ज्यादा होगा और दलित का मत कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोकतंत्र का परिभाषा एकदम नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जिम्बाब्वे के बारे में कुछ कहानी सुनते हैं। जिम्बाब्वे क्या है? जिम्बाब्वे एक देश है। यहाँ क्या हुआ था? 1980 में ब्रिटिश से आजादी मिला। किसको? जिम्बाब्वे को, ठीक है। और उसका अध्यक्ष, आजादी के बाद अध्यक्ष कौन बना? तो अध्यक्ष बना रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ एक पार्टी था। एक पार्टी कौन था?
लड़ने के लिए, ठीक है। मतलब इस देश को रॉबर्ट मुगाबे का एक पार्टी था जिसका नाम क्या था, जानू पीएफ। जानू पीएफ पार्टी का महत्व था, सबसे ज्यादा पार्टी का महत्व था। एक पार्टी था जो जानू पीएफ नाम का, और उसका महत्व पूरे देश में बहुत ज्यादा था। और ये जानू पीएफ जो है चुनाव बहुत कुरीतियों से जीता, बहुत सारा एकदम अलग अलग बुद्धि लगाकर चुनाव को जीत गया, ठीक है। संविधान में बदलाव करके सारा शासन को अपने हाथ में कर लिया, ठीक है। संविधान में जो है सो थोड़ा मोड़ा बदलाव किया और बोल दिया कि शासन हमारे हाथ में है, अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब विपक्ष को डरा धमका कर चुनाव लड़ने नहीं देता। विपक्ष में क्या करता, पूरा डर बना देता कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर तुम चुनाव लड़ा तो वही डरा धमका के उसको शांत कर देता था कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विरोध को कानूनी अपराध घोषित कर दिया था। विरोध मतलब जो प्रोटेस्ट होता है, कभी किसान करता है, कोई स्टूडेंट करता है, कभी टीचर करता है। हमारे देश में हो रहा है ना, जितना भी प्रोटेस्ट किया सबको मार पीट के भगा दिया। हमारा देश में भी ये सबसे कम नहीं है। हमारा देश जो भारत अभी हो रहा है ये सबसे कम नहीं है। प्रोटेस्ट को क्या किया, डायरेक्ट कानूनन अपराध घोषित कर दिया। आपको लगता है ये सब लोकतंत्र का नियम होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब क्या किया, जनता के साथ किया वो तो ठीक था। अब देखिए न्यायाधीश को डरा धमका कर रखता था। न्यायाधीश मतलब मजिस्ट्रेट, ठीक है। मजिस्ट्रेट को भी ये लोग डरा धमका के रखता था ताकि तुम मेरा कानून क्या बोलते हैं, ताकि मेरे ऊपर केस ना हो, मेरे ऊपर कोई भी आंच नहीं आना चाहिए जनता की तरफ से, ठीक है। सही लोकतंत्र वही होता है जो कानून का पालन करे और नागरिक का आदर करे, ठीक है। लोकतंत्र का वही मतलब होता है। तो लोकतंत्र का 4 मुख्य विशेषता आपको आज बताने वाले हैं। तो लोकतंत्र का 4 विशेषता पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला है, लोकतंत्र में अंतिम फैसला लेने का शक्ति उन्हीं को होना चाहिए जिन्हें लोगों ने चुना है। मतलब लोकतंत्र में जो अंतिम फैसला कोई भी चीज का, जैसे कोई भी बिल निकाल दिया, कोई भी संविधान लागू कर दिया, ठीक है, कोई भी प्रोटेस्ट हुआ, तो उसका अंतिम फैसला किसके पास होना चाहिए, जिसे हम चुनते हैं, ठीक है, हमारा सरकार, उसी पे होना चाहिए। अब दूसरा है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में जो स्वतंत्र और निष्पक्ष, मतलब जब चुनाव होता है तो एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से, मतलब उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सत्ता में बैठे हैं उसे जीतने हारने का समान अवसर हो। मतलब जो सत्ता में बैठे हुए हैं उसे ये भी लगना चाहिए कि शायद हम हार जाएं या शायद हम जीत जाएं, ठीक है। तो ये समान अवसर होना चाहिए उसके पास। नहीं तो अगर ये नियम नहीं रहा, ये उसका सोच नहीं रहा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा नियम क्या है, लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार। लोकतंत्र में जो है हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, ठीक है। मतलब वयस्क हो गया, 18 साल का हो गया, उसे वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। और प्रत्येक वोट का मान बराबर हो। प्रत्येक वोट का मान बराबर हो मतलब ना ही ब्राह्मण देखा जाए, ना ही दलित देखा जाए, ना ही पुरुष देखा जाए, ना ही महिला देखा जाए, ना ही स्त्री देखा जाए, ना ही पुरुष देखा जाए, उसे उसका वोट बराबर हो। ना ही कम, उसका मतलब महिला का वोट ज्यादा है और पुरुष का वोट का मान कम है, तो उसे वैसा नहीं माना जाता। तो यहाँ चौथा नियम क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार को सीमाओं के अंदर ही शासन करना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार जो होता है उसे सीमाओं के अंदर ही रहकर शासन करना चाहिए। अगर वो सीमा के बाहर जा रहा है तो मतलब समझ लें कि वो डिक्टेटरशिप की तरफ अपना देश को ले जा रहा है, ठीक है। अब संविधान नागरिक के अधिकार द्वारा तय होता है। संविधान क्या है, संविधान जो लागू हुआ है हमारे देश में उसको नागरिक के हक में तैयार होता है, नागरिक के अधिकार द्वारा तय होता है, नागरिक के लिए तय होता है, ठीक है। यहाँ तक में आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। ये अगला वीडियो में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लिंक चैनल में दे दिया जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।